हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आता है और इस टॉपिक में नॉन टर्मिनेटिव रिपीटेड डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम सीखेंगे। और ये मेरा सिंप्लीफिकेशन का दूसरा लेक्चर होने वाला है और पहला लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। चलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ और इसमें मैंने आज सिखाने वाला हूँ नॉन टर्मिनेटिंग and repeating decimal। यानी आपके पास कोई ऐसा नंबर दे दे कि 0.5555 डॉट 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 ये इन्फिनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनाइट तक जाएगा। आपके सामने ये क्वेश्चन देते हैं, मैं इसका बेसिक सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। आपके पास ये नंबर रहे और ये इन्फिनाइट तक जाए और आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैं बेसिक एवं ट्रिक्स दोनों का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिकली कैसे इनको सॉल्व करेंगे उनके बाद। यानी इनको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 5 रिपीटिंग है तो 5 पर बार बोल सकते हैं, दे सकते हैं। इसका मतलब ही हुआ, बार का मतलब हुआ जिस नंबर पे बार होगा वो नंबर इन्फिनाइट तक रिपीट यानी रिपीट होगा, उनका अंत नहीं होगा, जैसे यहाँ रिपीट हुआ है। अब इनको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे वो सीखें, तो बहुत ही ईजी है। आप इसको लिख सकते हो, दशमलव को हटा दीजिए। फ्रैक्शन में जब भी चेंज करते हैं तो हम डेसिमल को हटा देंगे, ओनली 5 को लिखेंगे, जो है उसको लिखिए। और बार का चिन्ह देखिए किस पे है, उसको नीचे, उसके नीचे 9 दीजिए। अब एक अंक पे बार है यानी 5 के ऊपर बार है तो 5 को 9 दिए, तो मेरा ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। चलिए मैं एक और एग्जांपल के जरिए इसे समझाना चाहूँगा। जैसे आपके पास 0.7777 ये इन्फिनाइट तक गया है, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वही करना है। इन्फिनाइट तक है यानी ये है क्या, 7 पर बार है ये। दशमलव के बाद इसको हम रेकरिंग भी बोलेंगे, दशमलव के बाद यदि बार का चिन्ह हो तो उसको रेकरिंग भी बोलेंगे, यानी 0.7 रेकरिंग है। इनको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो सिंपल तरीका है, आपके पास जो नंबर है सिर्फ आप नंबर को लिखेंगे और नीचे आपको 9 देना है। रेकरिंग देखना है कितने नंबर पे है, एक नंबर पे है तो एगो 9 दे देना है। आपका आंसर ये हो गया। इसी प्रकार एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 0.53 यहाँ जो नंबर रिपीट हो रहा है वो 53 का रिपीट हो रहा है। आप ऊपर देख रहे होंगे इसमें 5 का रिपीट हुआ था, 5 रिपीट हुआ था। उसके बाद 7777 का रिपीट हुआ था, लेकिन यहाँ रिपीट क्या हो रहा है, 53 दोनों। देखिए ये दोनों नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ। फिर देखिए यही नंबर आ गया ना, फिर देखिए ये नंबर आ गया, ये नंबर आ गया। तो कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.53 पर रेकरिंग, यानी 2 अंक पे रेकरिंग हो गया। 5 और 3 दोनों पे रेकरिंग है।
जो नंबर रिपीट करेगा उसी पे रेकरिंग देना है। अब देखिए इनको कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन के रूप में। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, लिखिए जो नंबर है आपके पास, जो संख्या है उसी को उठा के लिख दीजिए। 53 था, 53 को लिख दिया, नहीं 53 को लिख दिए। अब उसके नीचे आपको क्या देना है, देखिए दोनों पर रेकरिंग है ना, तो डबल 9 हो जाएगा। दोनों पर रेकरिंग था तो मैं डबल 9 करूँगा। आप यहाँ तक समझ रहे होंगे फ्रेंड। मैं इसको और आगे, यानी आपको इतना एग्जाम्पल दूंगा कि आपको क्लास में ही रटा जाएगा। क्लास में ही आपको दूसरा क्लास देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कॉपी में भी उतना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है जितना मैं इस चीज़ का प्रैक्टिस आज करवा दूंगा। चलिए एक और एग्जाम्पल के जरिए मैं इसे समझने का प्रयास करूंगा। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा 0.732 मतलब ये नंबर रिपीट कर रहा है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी इतना बराबर वाट। कैसे हम चेंज करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। 0.732 पर रेकरिंग हो जाएगा, यानी 3 अंक रिपीट है तो तीनों पे आपको रेकरिंग देना है। ओके फ्रेंड, समझ रहे होंगे। अब आपको इस फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेना है। फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका मैंने बताऊंगा। जो संख्या है आपके पास अवेलेबल उनको आप लिख देंगे। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, आप देखोगे कितने नंबर पे रेकरिंग है। यहाँ 3 नंबर पे रेकरिंग है तो 39 दे देंगे, 999। ये आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए अब मैं जो क्वेश्चन बताया उसी को थोड़ा बेसिकली समझ लेता हूँ। बेसिक इसका क्या है वो चीज़ समझ लूँगा, इसके बाद आगे और एग्जाम्पल के जरिए मैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले इसको आप बेसिक से थोड़ा समझ लेंगे। इसी को बेसिक से समझिए। मैंने पहले क्या बताया कि 0.555555 ऐसा नंबर दिया है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इतना बराबर हम x मान सकते हैं। बेसिक थोड़ा समझिए कहाँ से आया वो, यानी हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, वो तो ट्रिकली हुआ, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, कंप्लीट समझ में आएगा कि वो आया कहाँ से। समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। एक पर यदि मेरा शुरू से अंत तक क्लास देख लेंगे, शायद इसमें कन्फ्यूजन कुछ बचेगा, नहीं बचेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। आप एक बार तो मेरा क्लास शुरू से अंत तक देखें। देखिए इतना बराबर x माने। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड 10 से गुना करना है। इसमें 10 से दोनों साइड गुना करेंगे तो 10 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5.5555 इतना जाएगा। ओके फ्रेंड, आप समझ रहे होंगे। इतना बराबर 10x करेंगे। इधर 10 से गुना किए तो आपको इधर भी 10 से गुना करना है, दोनों साइड 10 से गुना किए तो मेरा ये आया। इसको आप लिख पाएंगे 5.0.5555 ये बन रहा है नंबर। इतना इक्वल टू 10x देंगे। अब आप थोड़ा सा देखिए कि ये नंबर जो आया, ये आपके पास जो नंबर आया, इसी नंबर को तो आप यहाँ माने हैं इतना x। थोड़ा सा देखें, ध्यान से समझे प्लीज, समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास ये नंबर जो है, यही नंबर तो आप ऊपर माने हैं x जो माने हैं, किस नंबर को माने हैं, इसी नंबर को माने हैं आप यहाँ कीजिए 5 प्लस इसका वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। ये जो आप लेट किए हो, ये माने हो, इससे यहाँ वैल्यू रखिए, पुट कीजिए तो हमें इसका वैल्यू x रख सकते हैं, यानी इस नंबर का वैल्यू x माने हैं तो x दे सकते हैं यहाँ पर। वही नंबर यहाँ आ गया तो इसको आप x करें, 5 + x = 10x।
अब ये इधर आ जाएगा, या तो इसको इधर ले आइए, x माइनस 10x इजकल टू ये 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, x में से 10x कटेगा तो -9x बचेगा बराबर -5। अब माइनस से माइनस को हटा भी सकते हो। अब क्या करेंगे, x इजकल टू क्या आ जाएगा 5/9, x इजकल टू 5/9, x इजकल टू 5/9। वहाँ भी देखिए x का मान 5/9 आया, और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को मैं उधर बेसिक से समझाया हूँ। देखिए इसका वैल्यू भी 5/9 आया है। यही क्वेश्चन को बेसिकली बनाए, क्या किए हम, उतना बराबर x मान लिए, यानी इसको पूरा को ये टर्म को x मान लिए, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किए, तो आपका आंसर उधर भी 5/9 आया। ये हुआ ट्रिकली, और उधर जो बताए थे आपको बेसिकली बताए थे। चलिए फ्रेंड, मैं और एक एग्जांपल के जरिए इसे समझता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था 0.53 0.53 53 53 53, इसका वैल्यू हमें निकालना था। तो हमने बताया था कि ट्रिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिकली सॉल्व करेंगे, जो नंबर रहेगा उसी नंबर को लिखेंगे पहले। जैसे 0.53 यानी रिपीटेशन किसका है, 53 का है, तो इसको ट्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे, 0.53 53 53 53 53 53 रिपीट हो रहा है, तो इस पर रेकरिंग देंगे, इस पर बार का चिन्ह देंगे। अब क्या लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसको लिख लेंगे, 53 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 53, जो नंबर है वही लिखेंगे, और बट्टा में क्या देंगे, देखेंगे कितने अंक पे रेकरिंग है। यहाँ 2 नंबर पे रेकरिंग है 29, यानी 53 है, 53 लिखिए प्लीज, सॉरी 53/99 हो गया। आप यहाँ तक समझ रहे होंगे, ये पीछे मैंने बताया हूँ। अब देखिए इसी को बेसिक मेथड से थोड़ा समझने की कोशिश करूँगा। इसका बेसिक हो जाएगा फ्रेंड, इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ही x मान लीजिए, आप इस नंबर को आप x मान लीजिए। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर से करेंगे, इसको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका ये मतलब उसमें भी आना चाहिए, 53 53 53 53 का रिपीटेशन उसमें भी होना चाहिए। आप वैसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए 53 है 53 है 53 है, आप इसमें 100 से गुना कर दोगे। यदि 100 से गुना कर दोगे तो देखिए ये 2 अंक दशमलव जो है यहाँ की साइड क्या जाएगा, यानी 10। ये आप देखिए किसी भी नंबर को लीजिए, जैसे यही नंबर है, इसमें आप 10 से गुना करोगे तो 1 अंक के बाद इधर दशमलव खिसकेगा। आप 100 से गुना करोगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव इधर आ जाएगा, 2 अंक बाद आ जाएगा दशमलव। आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट 3 अंक के बाद आ जाएगा। ये चीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। इसको मैं बेसिक सिखा रहा हूँ। बेसिक देखिए, आप इसको 100 से गुना करोगे, क्योंकि उसमें 0.5 10 से भी गुना किए तो 5 का रिपीटेशन था तो वहाँ भी आ गया, और यहाँ हमको उस फॉर्मेट में लाना है, यानी 0.53 के रिपीटेशन में इस नंबर को लाना है, जो कि इन्फिनाइट तक जाएगा। तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। यदि आप 100 से करोगे तो इसका हो जाएगा ये 53.53 यहाँ पॉइंट नहीं होगा, इसका रिपीटेशन होते रहेगा, 53.53 चलते रहेगा, इतना इक्वल टू 100x करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई किए हैं। अब देखिए इस नंबर को हम लिख सकते हैं 53 प्लस 0.53 53 53 53, ये चीज़ हम लिख सकते हैं, रिपीट होगा बराबर 100x लिखेंगे। अब देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 53 प्लस इसका रिपीट हुआ है ना, इसको देखिए हम माने हैं ऊपर, इसी नंबर को माने हैं x, यहाँ देखिए 0.5353, इसको x माने हैं तो इसका वैल्यू x दे देंगे बराबर 100x। अब 53 लिखिए बराबर 100x में से एगो x काटिएगा, यानी 53 बराबर 99x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 53/99। आप देख रहे होंगे यदि ट्रिक से बनाए तो कितना जल्दी हो गया। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन को आप कभी भी बेसिक मेथड से नहीं बनाइएगा। बेसिक मेथड
को यूज एग्ज़ाम में नहीं करना है। आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इसका यूज करेंगे, इस ट्रिक का यूज करेंगे। मैंने दोनों साथ साथ लेके चलूँगा। चलिए इसी को थोड़ा और आगे मैं बढ़ाता हूँ। देखिए क्वेश्चन आप ऐसा यदि दे दे कि 0.533333333 ये इन्फिनाइट तक जाएगा और इसका वैल्यू क्या होगा, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड। वहाँ पर पॉइंट के बाद जो भी एक अंक का रिपीटेशन था या दो अंक का, दोनों अंक रिपीट कर रहा था या तीनों अंक रिपीट कर रहा था, ऐसा था। हमने जो क्वेश्चन अभी तक पढ़ा वहाँ देखिए 53 था तो फिर 53 आ रहा था, फिर 53 आ रहा था, फिर 53 आ रहा था, या तो 5 था 5 का ही रिपीट हो रहा था। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो रिपीट हो रहा है 3 का रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 का, 5 का रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 और रेकरिंग किस पे देंगे, जो रिपीट हो रहा है, यानी ओनली 3 रिपीट हो रहा है तो 3 पर रेकरिंग देंगे। इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी रेकरिंग उसी नंबर पे दोगे, बार का चिन्ह हम उसी नंबर पे देंगे जो नंबर रिपीट हो रहा है, उसी पे बार का चिन्ह लगाते हैं। आप ध्यान में रखोगे फ्रेंड। तो यहाँ हमको बार का चिन्ह ओनली 3 पर देना है, न कि दोनों पे देंगे। दोनों पे इसलिए नहीं देंगे क्योंकि दोनों नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, दोनों डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। इस नंबर का देखिए दोनों डिजिट, यानी 5 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ओनली 3 रिपीट हो रहा है। तो आपको 3 पर बार देना है। चलिए आप इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम समझेंगे। आप देखिए जो नंबर है उसी को लिखिएगा, यानी 53 है तो 53 यानी 53 को लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा, नॉमिनेटर में घटाना पड़ेगा, नॉमिनेटर में घटाना पड़ेगा। क्या घटाएंगे, देखिए इधर जो संख्या बच जाएगा उसको घटा दीजिएगा। रेकरिंग के लेफ्ट साइड जो नंबर बचेगा उसको आप घटा दोगे। चलिए मैं इसमें क्या घटाऊंगा, देखिए इस पे रेकरिंग है लेकिन 5 पे रेकरिंग है क्या, नहीं है, तो आप 5 को घटा दोगे। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नीचे आएगा, जे अंक पर रेकरिंग है उतना 9 देना है। आपका एक डिजिट पर रेकरिंग है तो ए को 9 दीजिए, और बाकी इधर क्या नंबर बच रहा है, क्या को नंबर बच रहा है, ए को नंबर बच रहा है, तो 1 0 दे देंगे। यानी ये 48/90 हुआ। 53 में 5 घटेगा, 48/90 हुआ। इसको कटाइएगा तो 24/45, 24/45 हो गया। आप इसे समझ रहे होंगे। आप मेरा वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करेंगे, आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए एक और एग्जांपल के जरिए मैं इसे समझने का कोशिश करूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा ये रहेगा 0.7828282882। ये नंबर इन्फिनाइट तक जाएगा, ये नंबर इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो चीज़ समझेंगे अभी हम। तो आप इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो 0.7। अब देखिए 82 का रिपीटेशन है ना, 82 का रिपीटेशन है तो 82 पर बार देंगे, यानी बार का चिन्ह किस पे देना है, जो नंबर बार बार रिपीट करे उसी पे बार का चिन्ह देना है। यहाँ देखिए 82 बार बार रिपीट हो रहा था, 82 क्या था, ये दोनों डिजिट बार बार रिपीट कर रहा था, तो हम बार का चिन्ह 82 पे ही देंगे। यानी ये नंबर है, एक ही चीज़ है। आप इसी को इस फॉर्मेट में लिखें बार दे करके, यानी रिपीट हो रहा था इसीलिए हम रेकरिंग दिए हैं। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया था, एक बार और बता रहा हूँ। मैं बार बार बताऊँगा लेकिन आपको समझा करके रहूँगा। आप समझिए, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसको समझिए। देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सीधे इसको लिखिए, जो नंबर है उसको लिख दीजिए। 782 है, 782 है, उसको लिख देंगे। लेकिन
सभी नंबर पे रेकरिंग है क्या? टोटल नंबर पे रेकरिंग रहता तो उतना 9 देते, यानी तीनों नंबर पे रेकरिंग होता तो 3 को 9 नीचे देते, लेकिन नहीं, टोटल नंबर पे रेकरिंग नहीं है, यहाँ टोटल नंबर पे रेकरिंग नहीं है। तो नॉमिनेटर में घटाएंगे क्या? जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। यहाँ देखिए ये दोनों नंबर पर रेकरिंग है, इस पे रेकरिंग नहीं है, इसको घटा देना है, 7 घटा दिए। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या? 2 अंक पे रेकरिंग है तो 999 देंगे नीचे, और 1 अंक बच गया है तो 1 0 कर देंगे, यानी हो गया 775/990। अब यहाँ तक समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, यानी मैं अब उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। चलिए मैं और एग्जाम्पल के जरिए इसे समझने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल के जरिए मैं इसे समझता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, 0.83222222 इक्वल टू वाट। अब इनको फ्रैक्शन के रूप में चेंज कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे हम इसको लिख सकते हैं 0.832 पर रेकरिंग। रेकरिंग हम किस पे देते हैं? जो नंबर रिपीट होता है, जो डिजिट बार बार आता है, बार बार जिसका रिपीट होता है उसी पे हम बार का चिन्ह देते हैं। यहाँ देखिए 2 की रिपीटेशन था, 83 का रिपीटेशन है क्या? नहीं है, 83 रिपीट नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 रिपीट कर रहा है, तो हम 2 पे दिए बार का चिन्ह। जो नंबर जो डिजिट बार बार आवे उस पर हम बार का चिन्ह देंगे। अब इसको फ्रैक्शन के रूप में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा आप समझने की कोशिश करोगे। इसको देखिए फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, 832 यानी 832 है तो 832 लिख दोगे। अब नॉमिनेटर में कुछ घटाना है, अब घटाना क्या है? आप देखिए जिस पे बार का चिन्ह नहीं है उसको घटा दीजिए। यहाँ देखिए 83 पर बार का चिन्ह नहीं है तो आप 83 को घटा दोगे। ओके फ्रेंड, अब डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? जिस पे बार का चिन्ह है, जिस पे बार का चिन्ह है उसको आप नीचे लिखोगे, और जिस पे बार का चिन्ह नहीं है, देखना क्या क्या अंक पर बार का चिन्ह नहीं है। तो 2 डिजिट ऐसा है जिस पे बार का चिन्ह नहीं है, तो बार का चिन्ह नहीं है तो 2 0 कर दीजिए, यानी फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 12 में 3 जाएगा 9, 12 में 8 जाएगा 4, 7, 749/900 आपका ये राइट आंसर होगा। आप इसको कटा भी सकते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 1 7 7 7 49, नहीं सॉरी ये कटेगा नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 7 से नीचे करता तो यानी 749/900 ही होगा इसका आंसर। एक और एग्जाम्पल के जरिए मैं इसे समझने का कोशिश करूँगा। आप हमारे साथ बने रहें, आपको मैं ये सिखा के रखूँगा, मेरा ये वादा है। जैसे एक क्वेश्चन लिए 0.32555555, यानी इसका रिपीट हो रहा है, 5 का रिपीट हो रहा है, 5 का रिपीट हो रहा है, और हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमने बताया था कि इसको कैसे लिखेंगे, 0.325। अब देखिए 5 का रिपीटेशन हो रहा है। अब यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड 5 का रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन किसका हो रहा है? 5 का। 5 बार बार आ रहा है, 5 बार बार आ रहा है, तो 5 पर बार का चिन्ह दीजिए। जो नंबर बार बार आवे उसी पे आपको बार का चिन्ह देना है। ओके फ्रेंड, अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो मैंने सिखा चुका हूँ।
यानी 325 है तो पूरा नंबर को लिखिए, 325 को लिखिए। यदि सभी पर बार का चिन्ह नहीं हो, दशमलव के बाद जितना, जैसे 3 नंबर है, यहाँ 3 को डिजिट है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है और तीनों डिजिट पर बार का चिन्ह नहीं है, तीनों डिजिट पर बार का चिन्ह नहीं है, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में आपको घटाना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा नोमिनेटर में। और घटाइएगा क्या, जिसमें बार का चिन्ह नहीं है उसी को घटा दीजिएगा। आप यहाँ देखिएगा कि 32 पर बार का चिन्ह नहीं है, 32 ऐसा नंबर है, इस पर बार का चिन्ह नहीं है, यानी 32 को आपको घटाना पड़ेगा, 32 को घटाना पड़ेगा। 32 को घटा दीजिएगा। नीचे क्या लिखेगा डिनोमीटर में, यानी हर के रूप में क्या लिखेंगे, हर के रूप में देखिए क्या गो अंक पर रेकरिंग है, क्या गो डिजिट पर रेकरिंग है, एगो डिजिट पर रेकरिंग है, एगो डिजिट पर रेकरिंग है, एगो न लिखिएगा, यानी 1 डिजिट पर रेकरिंग है, तो आप 19, यानी 9 की संख्या जो नीचे होगा 1 होगा। और रेकरिंग किस पे नहीं है, देखिए 2 डिजिट बच जाता है, 2 डिजिट बढ़ जाता है, दशमलव के बाद 2 डिजिट बढ़ जाता है, तो 2 0 लिख दीजिएगा। यानी आप घटाओगे इसको तो 5 में 2 जाएगा 3 हो जाएगा, और 12 में 3 जाएगा 9 हो जाएगा, 293/900 ये आ गया। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं बेसिकली सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। 293/9 आ गया। इसी क्वेश्चन को आप बेसिकली मैं सिखाऊंगा, गौर फरमाइएगा फ्रेंड। इतना बराबर हम x मान लेंगे, जो नंबर दिया है उसी को बराबर x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सॉरी फ्रेंड, इसको इतना बराबर हमने x मान लिया, तो आप दोनों साइड उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जैसे हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट एक ही नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 32.555555, ये रिपीटेशन चलते रहेगा। इसको 100x लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं। अब देखिए 100 से यहाँ गुना कीजिए 32 में, अब इसी नंबर को एक बार 1000 से आप गुना करके देखिए, तो क्या आ जाएगा, 325.55555 चलते रहेगा, यानी 1000x हो जाएगा। अब यहाँ तक समझ रहे होंगे, यानी रिपीटेशन जो हो रहा है वो दशमलव के बाद रिपीटेशन नंबर यहाँ भी है और पॉइंट के बाद रिपीटेशन नंबर यहाँ भी है, आप इस फॉर्मेट में ले आएंगे। उस तरह नंबर से आप गुना करेंगे, जैसे यहाँ देखिए हम 100 से गुना किए तो रिपीटेशन इसका हो रहा है, एक बार 1000 से गुना किए तो इसका रिपीटेशन हो रहा है। अब देखिए आप इस दोनों को घटा दीजिएगा, डिफरेंट कीजिएगा, यानी इसमें से इसको आप घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 900x। सॉल्व करने का तरीका समझिए। और देखिए इसमें से ये पॉइंट वाला घटेगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब 325 में 32 घटेगा तो 293 हो जाएगा, यानी x बराबर 293/900। सेम नंबर आ गई। चलिए और एक एग्जाम्पल के जरिए मैं इसे समझने का कोशिश करूँगा। बेसिक समझिए कहाँ से ये आया। दूसरा नंबर हम लेते हैं 0.23232 0.532532 है, ये नंबर एक लीजिए। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, आप इस चीज़ को देखेंगे। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.532 का रेखिंग, यानी रिपीटेड नंबर क्या है, 32 है, रिपीटेड नंबर मेरा 32 है, तो उस पर रेखिंग दीजिएगा कि 32 बार बार आ रहा है, 5 बार बार आ रहा है क्या, नहीं, 5 जो है वो तो कांस्टेंट है, वो एक बार आया, इसके बाद ये नहीं आ रहा है, रिपीटेड मेरा ये है, बार बार ये आ रहा है, तो इस पर रेखिंग दीजिए। अब मैंने बताया था इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए
ट्रिकली जो बताया था, ट्रिकली मेथड तो ये होगा 532 है तो 532 लिखिए, और जो जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, और बाय जैगो अंक पे रेकरिंग है, जैगो डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 लिखिए, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0 लिख दीजिए। यानी आपको 527/990 आ रहा है, 527/990 आ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बेसिक मेथड का यूज करेंगे इस क्वेश्चन। बेसिकली इसको सॉल्व करूंगा मैं। तो आप देखिए इतना बराबर x मान लीजिए, आप एक बार इसमें 10 से गुना करोगे, क्योंकि 10 से गुना करोगे तो 32 का रिपीटेशन आ जाएगा, तो 5.32 32 32 32 ये चलते रहेगा, इतना बराबर हो जाएगा 10x। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब 10 से गुना किए, अब इसमें हम कितना से गुना करेंगे, फिर से रिपीटेशन 32 का ही हो, पुनः रिपीटेशन जो है वो 32 का हो, यानी इसमें हम किस नंबर से गुना करेंगे, तो आप इस बार 1000 से गुना कीजिएगा, तब न 32 का रिपीटेशन रहेगा। आप 100 से गुना कर दोगे तो 23 का रिपीटेशन आ जाएगा, 23 का, तो वहाँ पर आपका आंसर निकालना थोड़ा सा पजल हो जाएगा। इसलिए आप 1000 से गुना करोगे, 1000 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 532.32 इसका रिपीटेशन कीजिए, बराबर 1000 से गुना करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा यहाँ 1000x। आप समझ रहे होंगे, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, इन्हें डिफरेंट कर दीजिए दोनों समीकरण का, तो डिफरेंट कीजिएगा तो 1000 में 10 जाएगा 990x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 32 घटेगा तो वो 0 हो जाएगा। अब 532 में 5 घटेगा तो 527 होगा, यानी x बराबर क्या जा रहा है 527/990। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए मैं और एक नंबर लेता हूँ। अब देखिए ये दिया है नंबर, मान के चलिए 53.235353535 इसका रिपीटेशन हुआ है। इसको फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है, 53.235। अब देखिए इसको भी आप उसी तरह लिखोगे, 53 लिखिए, उसके बाद पॉइंट यहाँ दीजिए, 2 का रिपीटेशन नहीं हो रहा तो इसको ऐसे लिखिए 235 लिखिए। अब देखिए 35 के बाद तो 35 का रिपीट ही हो रहा है 2 के बाद, तो जो संख्या बार बार आएगा उस पर हम देंगे बार का चिन्ह। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 53 प्लस 0.235 पर रेकरिंग। अब हमने बताया है इसको 53 प्लस ऐसा भी लिखिए, 235 है 235 लिखिए, और इसमें घट जाएगा। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि सभी पर रेकरिंग नहीं है, सभी पर बार का चिन्ह नहीं है, छूटा भी है, 2 देखिए छूटा है ना, इसीलिए घटा दीजिए, जो छूटा है उसको घटा दीजिए। और नीचे क्या देना है आपको, जय अंक पे रेकरिंग है उतना 9 दीजिए, और जिस पे रेकरिंग नहीं है, जय अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 कर दीजिए, यानी 1 अंक पे रेकरिंग था 1 0 दे दीजिए। यानी आपका कितना हो गया 53 प्लस 233/990। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 53 सही 233/90, ये मेरा राइट आंसर होगा। या तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, एक और तरीका इसका मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझिए फ्रेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए ये नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो आप 53.235 पर रेकरिंग, ठीक। अब डायरेक्ट यदि आपका मिश्र फ्रैक्शन के रूप में रिजल्ट नहीं दिया हो, फ्रैक्शन के रूप में दिया हो, तो आप फ्रैक्शन के रूप में इसको गुना उना करने के बजाय आप डायरेक्ट इसको लिखिए, जो नंबर दिया टोटल नंबर को लिख दीजिएगा 53,235। अब इसमें घटाना क्या है वो चीज़ देखिए, रेकरिंग कितने नंबर पे नहीं है, 3 नंबर पे नहीं है, तो इसको घटा दीजिए, पूरे को घटा दीजिए, यहाँ पर 532 को घटा देना है। नीचे क्या लिखेंगे, रेकरिंग कितने नंबर पे हैं 2, और दशमलव के बाद क्या को नंबर छूट रहा है, दशमलव के बाद ये नंबर नहीं लीजिएगा, इधर वाला नंबर लीजिएगा। देखिए 1 अंक छूट रहा है तो 1 0 दे दीजिएगा, यानी इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 0, 12 में 5 जाएगा 7,
इतना बटे 990। यहाँ तक आप समझ गए होंगे फ्रेंड। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ और इसको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ये लेता हूँ 4.5 का रेखनी, ये चीज़ दिया है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है। छोटा, बिल्कुल छोटा नंबर से आप समझिए। तो आप इसको लिखोगे 4.5 पर रेकरिंग है, तो इसको देखिए ऐसे लिखिए 45, जो नंबर है पूरा लिखिए और आपको घटाना क्या है, जिस पे रेकरिंग नहीं है। 4 पर रेकरिंग नहीं, 4 को घटा दीजिए और बट्टा में क्या देंगे, 9 देंगे। ठीक, आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो 45 में 4 जगह 41/9, ये मेरा राइट आंसर हो गया 41/9। आप ऐसे भी देखोगे तो ऐसे देखिए, इसको लिखेंगे, थोड़ा सा इधर समझिएगा, 4 + 0.5 का रेखनी। अब देखिए 4 प्लस, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में एक अंक पर रेखनी है, यानी एक 9 हो जाएगा, यानी 4 9 36 5 41/9। आप समझ रहे होंगे ये चीज़। आगे और एग्जांपल के जरिए मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए दूसरा एग्जांपल मेरा ये रहेगा 40.232323, ये इसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना, कैसे करेंगे वो चीज़ समझिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 40.23 पर रेकरिंग, 40.23 पर रेकरिंग, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है, इसको आप ऐसे डायरेक्ट लिखिए 4023 यानी 4023, इसमें घटा देना है फ्रेंड। रेकरिंग के बाद जो भी नंबर रहे उसमें आप दशमलव को भी मत देखिए, डायरेक्ट देखिए उसके बाद कितना नंबर बच रहा है उस सब को घटा दीजिए, जो भी नंबर बचेगा, 40 में 40 को घटा दीजिए। और नीचे क्या लिखना है, क्या अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक, 2 9 दीजिए। अब जीरो क्या को देना है, इसमें आपको जीरो नहीं देना है, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए कोई नंबर बचा है क्या, इस पर रेकरिंग ना हो, नहीं, कहाँ कोई बचा है। देखिए रेकरिंग वाला ये दोनों नंबर आ ही गया, इसके बाद कोई नंबर बचा नहीं है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। 3 12 में 4 जाएगा 8, 39 83/99। आप समझ गए होंगे इसको। चलिए और एक एग्जांपल के जरिए इसे समझता हूँ मैं। जैसे दिया है 3.25888888 ... इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। इसको आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हो 3.25, बार बार आया है 8, तो 8 पर बार का चिन्ह देंगे। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिए आप कन्वर्ट करूँगा इसको फ्रैक्शन के रूप में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो नंबर दिया है उनको आप पूरा उतार दीजिए बिना कोई सोचे समझे, पूरा, यानी दशमलव को छोड़ दीजिए, अभी दशमलव को नहीं लिखना है। अब देखिए पूरे नंबर पे रेकरिंग नहीं है, तो आप घटाइए, इधर इधर घटाइए, क्या बच रहा है, 325 बच रहा है ना। ऊपर लिखते समय दशमलव को मत देखिए, डायरेक्ट जो बच रहा है सबको लिख दीजिए, ठीक, ओके। और नीचे क्या देंगे, जैगो अंक पर रेकरिंग है उतना 9 दीजिए, एक अंक पे रेकरिंग है 1 9 दिए। अब जीरो क्या को देना है, जीरो 2 को देना है, क्योंकि 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है। आप इस नंबर को ना लेंगे, क्योंकि इस नंबर को लेंगे तो गलत हो जाएगा। बट्टा में वही लिखते हैं दशमलव की जो राइट साइड होता है। अब जैसे 35.5 रहता है, तो क्या करते हैं 35 बटे क्या लिखता है, दशमलव उड़ाता है, उसके बदले एक जीरो क्या को देते हैं, 1 0 देते हैं, क्योंकि इधर जो है उसी को नीचे लिखते समय दशमलव के राइट साइड देखिए, यानी डिनोमिनेटर जब लिखिएगा तो राइट साइड कंसीडर कीजिएगा, ना कि दशमलव के इधर वाला। दशमलव के इधर वाला देखिएगा तो 1 0 और दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, नहीं 2 0 ही पड़ेगा, ठीक। 8 में 5 जाएगा 3, 5 में 2 जाएगा 3, 12 में 3 जाएगा 9 2, यानी 29 33/900 हो गया मेरा राइट आंसर। चलिए एक और एग्जांपल के जरिए मैं इसे देखता हूँ, समझता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मेरा ये रह गया कि 40.0333333 ये रिपीट होते रहेगा, ऐसा नंबर है। तो आप इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे वो देखिए।
इसको लिखिए 40.03 पर रेखनी, 3 पर रेखनी दीजिएगा क्योंकि बार बार 3 आ रहा है तो 3 पर रेखनी होगा। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, पूरा नंबर लिखिए 4003। अब इसमें से घटाइएगा क्या, रेकरिंग किस पे नहीं है, यानी नॉमिनेटर को जब लिखिएगा तो पूरा नंबर देखिए पूरा, यानी इसके बाद कितना है 400 है तो 400 को घटा देना है। ठीक, अब नीचे क्या देंगे, देखिए क्या अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे रेकरिंग है तो एगो ना देना है। उसके बाद बचा क्या गो अंक, एगो अंक बचा है, दशमलव के बाद वाली नहीं देखिएगा, 1 अंक तो 1 जीरो हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 400 घटेगा तो 3603/90, मेरा ये राइट आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल के जरिए मैं इसे समझने का प्रयास करूँगा। जैसे एक एग्जाम्पल मेरा है 85.555555 डॉट 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 इनफिनाइट तक गया है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो हमने बताया था इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 85.5 पर रेखरी, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब देखिए फ्रेंड, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको ऐसे लिखिए 855 पूरा लिख दीजिए। अब इसमें घटाना पड़ता है, इसमें घटाना पड़ता है आपको। देखिए इधर रेकरिंग इस दोनों पे नहीं है, ऐसे दशमलव तो ई घटा दीजिए, यानी 85 को घटा दीजिए, जो संख्या बच रहा है इसको घटा दीजिए। और बट्टे में क्या लिखेंगे, 1 अंक पे रेकरिंग है 1 9 दीजिएगा, दशमलव के बजाय इधर दशमलव के राइट साइड कुछ अंक बचा है क्या, नहीं, तो यही सिर्फ यही हो जाएगा। घटाइए, 5 में 5 जाएगा 0, 15 में आ जाएगा 7, 770/9 हो जाएगा। ठीक, आप इसको थोड़ा सा बेसिक मेथड से इसको बनाना चाहूँगा, थोड़ा बेसिक इसका सिखाना चाहूँगा मैं। देखिए फ्रेंड, इसमें आप गुना कीजिए, 555 का रिपीटेशन है ना, तो आप 10 से भी गुना कीजिएगा तो इसी का रिपीटेशन रहेगा। इतना बराबर आप x मान लीजिए, इसमें 10 से गुना कर दीजिए, 855.55 हो जाएगा, 55 का रिपीटेशन होगा, इतना बराबर 10x हो जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन में से इसको घटा दीजिए, 10x में एगो x रहेगा 9x बचेगा, और इधर घटेगा पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, 855 में 85 घटा दीजिए तो 0 7 770 हो रहा है, तो x बराबर क्या जाएगा 770/9। आप समझ गए होंगे फ्रेंड। अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ, आप लोग से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अब आपको इस तरह की नंबर यदि दे दे एग्जाम में, डेसिमल, रिपीटेड डेसिमल, और पूछे कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो शायद आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको इतना मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ इस वीडियो में ही, शायद आपको कोई दिक्कत हो, ऐसा नहीं होने वाला है। और मैं बताना चाहूँगा, रिपीटेड नंबर यदि इन्फिनाइट तक जाए, एक ही नंबर रिपीटेड, तो वो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जो भी नंबर हम बताए उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं p/q के रूप में। सबको निकाले, आपको ये चीज़ दिखाए कि इतना बटे इतना, इसको कैसे फ्रैक्शन में वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रैक्शन में। इसलिए ये नंबर जो होगा रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। अब ध्यान देंगे, कभी कभी एग्जाम्पल में ऐसा भी दे देगा 0.333333, ये रिपीटेशन हो रहा है, बोलेगा ये कौन संख्या, परिमेय है कि अपरिमेय, तो आपको परिमेय बताना है, क्योंकि इसका वैल्यू ही हो जाता है। इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका वैल्यू ही हो जाएगा 3/9, यानी कट के 1/3, ये तो परिमेय संख्या है। यानी आपको ऐसे दे दे या तो इस फॉर्मेट में दे दे, बोलेगा कौन परिमेय है कि अपरिमेय, तो आपको परिमेय बताना है। ठीक, आप समझ गए होंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हो, हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।